नरेश मीणा की हाई कोर्ट से जमानतों के बाद आज झालावाड़ जेल से बाहर आ गए और खुद का गांव में पूग गए। नरेश मीणा ने जेल से बाहर आता है कि मारी जमानत हाई कोर्ट से सशस्त्र हुई और सशर्त उनकी पालना मुँह करूँगा और आगे जो भी प्लानिंग करनी चाहिए वह समर्थकों के साथ मलर करूँगा या भी कि अंततः को चुनाव निर्दलीय लड़ूंगा। अगर साथ का लोगों ने की तो जरूर निर्दलीय चुनाव अंततः का धरती पर लड़े जाओगे विधानसभा में या भी कि कछबड़ा उन्हें का लोगों ने पूरी मदद करी चुनाव में तो उपचुनाव अंता को भी लड़े जाओगो या घोषणा नरेश मीणा ने जेल से बाहर आते ही कर दीजिए। या भी कि झालावाड़ का एसआरजी अस्पताल में जो लोग दुनिया को धरनो प्रदर्शन चाल जो ओमो फूग्यो और दुनिया लोग न पकड़ियो मैं पकड़ियो कोर्ट के मार्फत मैं जेल भेजियो। जो डीन एसआरजी मेडिकल कॉलेज का रहा वहाँ ने मुकदमों यो दर्ज करायो कि सरकारी कर्मचारी के साथ अभद्रता की और पहला धन 151 में पकड़ो दूसरा धन दूसरी धाराएं लगा और जेल में भेज दो कोर्ट के मार्फत। हाई कोर्ट से जमानत हो गई उसके बाद नरेश मीणा ने मीडिया संबोधित करता कि षड्यंत्रकारी नीति के तहत मैं जेल भेजो पर जी नेता ने भी भेजो समय आबा के बाद बराबर हिसाब होगो। तो नरेश मीणा ने जेल से बाहर आते हैं क्या कि सुनो। अभी 1 महीने और 10 दिन बाद में मेरी जमानत हुई है। माननीय हाईकोर्ट का मैं धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूँगा और फिर से मुझे सशर्त छोड़ा है। जो माननीय न्यायालय ने जो शर्तें लगाई उसका पालना करेंगे। आगे की रणनीति का तो अभी 1 महीने बाद बाहर आया हूँ तो अभी सब लोगों से बात करेंगे, सब लोगों के साथ बैठूंगा जो भी इनका आगे साथी जो तय करेंगे उसको। ऐसा क्या गुनाह कर देता है आपने जेल जाना पड़ा आपको? ये तो आप सबने देखा है, झालावाड़ के हो आप लोग। यहाँ एक जो घटना हुई दुखद घटना, मैं एक यात्रा निकाल रहा था जब मेरे को ये पता लगा कि भाई यहाँ दुखद घटना हुई है। कुछ आदिवासी और दलित बच्चों की संस्थागत जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है झालावाड़ 12 में, उसके तहत उनकी मौत हुई है। मैं यहाँ आया, यहाँ एक धरना चल रहा था हॉस्पिटल के सामने, मैं भी उस धरने में शामिल हुआ। पता नहीं मेरे को अकेले को गिरफ्तार किया गया, बाकी किसी को गिरफ्तार नहीं किया। पहले मेरे पे 151 में मुझे पाबंद किया, फिर दूसरे दिन मेरे पे धाराएँ लगाकर मुकदमा लगा के मेरे को जेल में डाला। अभी मैं पता करूँगा कौन वो षड्यंत्रकारी नेता था जिसके दबाव में आकर मेरे को मुकदमा लगाया। और अगर जिसका भी हमें पता लगा जिसमें जो भी षड्यंत्रकारी नेता था वो कितना ही बड़ा हो, समय आने पर उसके हिसाब बराबर करेंगे। क्या सोचे समझे साजिश के तहत किया गया कार्य? बिल्कुल सोचे समझे चाल। जब पहले दिन 151 में पाबंद किया, मैं शांति से वहाँ धरना दे रहा था। मेरे पे जो मुकदमा लगाया वो मुकदमा ये लगाया डीन ने, जो हॉस्पिटल का जो डीन था उसने लगाया कि सरकारी कर्मचारियों के साथ मैंने अभद्रता करी, उनके साथ हाथापाई करी। जबकि आपने वीडियो भी देखे होंगे, आपने उस घटनास्थल का सबको पता है कि कहीं भी मेरे आसपास तो कोई डॉक्टर या कंपाउंडर नहीं थे। अंदर इलाज चल रहा था, वो काफ़ी दूर थे और उनको वो लोग डिस्टर्ब कर रहे थे जो वहाँ जाके फोटो सेशन कर रहे थे, वहाँ जो फोटो खिंचवा रहे थे वो नेता उनको डिस्टर्ब कर रहे थे। मैं तो बहुत दूर धरना देकर उन जो बच्चे जो डेथ हो गई थी उनके परिजनों के लिए मुआवजे की मांग कर रहा था। और मेरी तो मांग भी जो थी वो ये थी कि जिस तरह से आप अगर एरोप्लेन में मरने वाले धनाढ़ परिवारों को 1-1 करोड़ रुपये दे सकते हैं, आप सांप्रदायिक दंगों में मरने वालों को 50 लाख रुपए दे सकते हो, तो ये जो संस्थागत भ्रष्टाचार की वजह से ये जो बच्चों की बलि चढ़ी उनके परिजनों को कम से कम आपको 1-1 करोड़ रुपए देना चाहिए। और ये दुर्भाग्य है कि यहाँ से माननीय वसुंधरा राजे जी 2 बार मुख्यमंत्री रही और 89 से यहाँ लगातार सांसद है, 5 बार वो सांसद रही, उनका बेटा सांसद है। तो उनको आगे बढ़कर इनकी बच्चों के और परिजनों की मदद करनी चाहिए। अभी भी मेरी मांग है कि उनके परिजनों को कम से कम 50-50 लाख रुपये दे। मैंने लेकिन जेल में रहते हुए उनके जो बच्चे एक्सपायर हुए थे, डेथ हुई थी, उनके परिजनों के पास मैंने अपनी टीम के लोग भेजे थे और मैंने उनसे निवेदन किया था कि अगर वो साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं तो मैं उनको आश्वस्त कर रहा था कि वो हम लोग वहाँ जयपुर ले जाके, मेरे पिताजी ने एक दिन का वहाँ सांप्रदायिक सांकेतिक धरना भी जयपुर शहीद स्मारक पे दिया था। अगर वो बच्चे जाते तो वहाँ वो लगातार धरना चलता और 100% उसमें उनको कोई ना कोई फ़ायदा बड़ा मिलता। फिर मदद के लिए आगे आएंगे पिपलोदी गाँव के लिए? अभी मैं देखूंगा, क्योंकि वो बहुत डरे हुए लोग हैं, वो किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है। जब मैंने उनके पास आदमी भेजे तो वो तैयार ही नहीं थे बात करने के लिए। उनको डर था कि पता नहीं हमारे साथ प्रशासन क्या करेगा। एक रूप का चुनाव आने वाला है, कहाँ का? अंत का चुनाव। अंत चुनाव होगा तो चुनाव लड़ेंगे। पहले एक बार टीम से बात करेंगे और वहाँ की जनता से बात करेंगे। जनता का अगर मन होगा और जनता अगर सम्मानजनक, जिस तरह से मेरे को छबड़ा की जनता, जिस तरह की छबड़ा की जनता ने मेरी मदद करी, जिस तरह की देवली उनियारा की जनता ने मेरी मदद करी, एक बार छबड़ा में सर्वे करवाएंगे, छबड़ा में एक बार गाँव में जाके पता करेंगे। अगर जनता का मन होगा तो चुनाव लड़ेंगे। कौन सी पार्टी से? बीजेपी, कांग्रेस? मैं तो अभी निर्दलीय हूँ, निर्दलीय की तैयारी करेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे।